नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। चलिए, जो मैसेज आया है मैं उसे ले ही लेती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 16 टिल द 30th ऑफ अप्रैल कैसा रहेगा, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। वीडियो के सेक्शन में एंड प्ले लिस्ट में आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही पेड टारो रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है कास्केट, जो कि ये कह रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन का एंड हो सकता है, कोई पर्सन आपकी लाइफ से जा रहा हो हमेशा हमेशा के लिए, ये भी एनर्जी है। ओल्डर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ में, जो उम्र में आपसे बहुत ज़्यादा बड़े हो, ठीक है, बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई जिनके साथ में आपका कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो। ग्रैंडफादर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रही थी। वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के कुछ चीज़ों को लेकर के, किसी क्षेत्र को लेकर के सही है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। म्यूल, समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल भी बदलना नहीं चाह रहा है, जो अपना खुद का स्वभाव या सिचुएशन को बदलना नहीं चाह रहा है, या एनर्जीज को बदलना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जिद्दी बना हो किसी ऐसे पर्सन में। टर्की, समवन इज बिहेविंग स्टूपिड। कोई बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहा है। फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट, कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ आ सकती है आपके सामने, कुछ एक्साइटमेंट हो सकता है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। वी हैव आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन जो आपको अच्छी सी एडवाइस दे रहा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ सलाह दे रहा है, कुछ बता रहा है। सो गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। यूनिकॉर्न, नेक्स्ट मैसेज, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अपने इंट्यूशन के पावर को आपको यूज़ करना है लाइफ में आने वाले चेंजेस को देखने के लिए, अपनाने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है स्ट्रोक, जो कि ये कह रहा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बर्थ की, कोई किसी बेबी की बर्थ की आपको न्यूज़ मिल रही है, या लाइफ में कोई नया बिजनेस वगैरह, अपॉर्चुनिटी वगैरह आ रही हो आपकी, वो एनर्जी दिख रही है। चलिए देखते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इन मई। वी हैव मैरिज एंड वी हैव लव। ओके, चलिए जेमिनी, अब जो भी हैं आपके क्वेश्चंस अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में रीडिंग करेंगे एंड स्पेशल गाइडेंस को भी हम पुल करेंगे। सो जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस, मई 2023 क्या लेकर के आ रहा है। चेंज की एनर्जी ऑलरेडी आ गई है, गोइंग विद द फ्लो। मेजर चेंजेस आ रहे हैं जिंदगी के अंदर, ये दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट एंड माइंड। मेजर चेंजेस आ रहे हो लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई एक अचानक से कोई मोड़ आ गया, कोई टर्न आ गया, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई। ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। माइनस के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर माइंड का कार्ड आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव चेंज हो सकता है। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी किस तरफ दौड़ रही है, आपको एनालाइज करना होगा चीज़ों को पहले से,
प्रिडिक्ट हम इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर हल्का फुल्का आपको देखना होगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप कहाँ पर विश्वास कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं विश्वास कर सकते। ठीक है, तो मेजर इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रहे हैं बहुत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में, बहुत एनर्जीज या बहुत ज़्यादा अपना माइंड अपसेट करने के बदले आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आ जाइए। जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे ही आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और वैसे वैसे ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ एक साथ करना, एक दिन कर लेना, ये सब असंभव बातें हैं। अपने अंदर एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी, अपने आप को मेच्योर्ड और भी बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड तरीके से आपको हैंडल करना होगा, मैनेज करना होगा। चीज़ों को डीपली समझना होगा, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, एक्सेसिव तरीके से, अंतशंत तरीके से बातें करना, किसी के साथ में झगड़ा कर लेना, या कोई अगर आपके साथ में रूडली भी बिहेव कर रहा है तो आपको अच्छे तरीके से समझना होगा। पहले खुद को, परिस्थितियों को, फिर लोगों को समझना होगा, कब आपको लेट गो करना है, कब आपको रिएक्ट करना है। तो ये बारीक बारीक जो डिटेल्स है ना, जिसको हम एट टाइम्स हम ध्यान नहीं देते, हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अब सोचना होगा। ठीक है, मेजर इश्यूज हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, किसी ह्यूज लॉस से अगर आप किसी ह्यूज लॉस से आप गुजर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन आ सकती है। यहाँ पर हमारे पास में माइंड का कार्ड ऑलरेडी आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन हो, अपने गुस्से पर सबसे ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस में आप आकर के रैंडम डिसीजंस लेकर के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आई हुई प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय पर मई के महीने में आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कोई ऐसी जगह को लेकर, जैसे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, ये सब जगह पर घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अचानक से कोई इवेंट हो गया, जैसे कहते हैं ना, अचानक से आग लग गई, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ जो अचानक से हो गई हो, इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस वगैरह करवा लीजिए, जो भी मेजर्स, जो भी स्टेप्स आपको लेने हैं, वो सब कुछ आपको पहले से सोच समझ करके लेकर के रखने होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कोई सिचुएशन आ जाए, बिकॉज ये एनर्जीज आ रही हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ अचानक के शब्द को। तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। सो एक टफ साइकिल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली आपको उस साइकिल को या उस सिचुएशन को, अगर आपको अभी कोई सिम्टम्स या कोई एनर्जी ऐसी दिख रही है कि हाँ नहीं ये तो मुझे दिख रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है। और हेल्थ भी डिटोराइट हो सकती है, हेल्थ के अंदर भी मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है, तो आप अभी से, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आप उस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करिए। अपना मन को शांत रखने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो सकता है, पैनिक मोड में आ सकता है, बहुत एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, हेडेक, माइग्रेन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको, हम कहते हैं ना कि हम, जो आपके लाइफ के पेस को स्लो कर सकता है या बदल सकता है। अगर बात करूँ लव लाइफ की, तो पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो हमारे पास में एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग आई है। वी हैव वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की भी एनर्जी आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, इस एंटायर मंथ ऑफ मई मुझे लग रहा है कि आप कुछ बातों को सोच रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेकर के। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर को या तो स्टॉक कर रहे हैं या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एनर्जी वाइसा वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है कि जो मैं आपके लिए कह रही हूँ वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो। सो अगेन, अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से प्लीज़ आप रीडिंग को फॉलो करिएगा।
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पास्ट की कुछ बातों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ के अंदर भी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, बहुत सारी जगह पर अपने पार्टनर को लेकर के भी बहुत कुछ सोचते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, अपने पार्टनर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो किससे मिल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कौन है कौन नहीं है, छोटी बड़ी डिटेल को आप इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि आप उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप उनके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, कोई मेजर मेजर डिसीजंस। यहाँ पर भी हर्मिट की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के बीच में शायद बातचीत नहीं चल रही है, बिल्कुल बंद है, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि या आप अपने पार्टनर से बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। नो कांटेक्ट की संभावनाएं मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। एक पार्टनर अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने उतार चढ़ाव में, अपने ही क्वेश्चन और आंसर्स के अंदर बिजी हैं, समझ नहीं पा रहे कि रिलेशनशिप में बात करी जाए नहीं करी जाए, डिस्टेंस में रहा जाए नहीं रहा जाए, कांटेक्ट किया जाए नहीं किया जाए। तो बहुत सारे मेजर मेजर डिसीजंस आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी बार बार यहाँ पर मुझे लग रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हैं जानने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी के अंदर है। कोई एक ऐसा पर्सन है, या आप या आपके पार्टनर, जो कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा पूजा, भक्ति भाव और स्पिरिचुअलिज्म और कोई भी तरीके का स्पिरिचुअल काम करना, पूजा करना, ज़रूरत से ज़्यादा भक्ति करना, फास्टिंग करना, ऐसी सारी एनर्जी के अंदर कोई एक पर्सन हो सकता है या आ सकता है कमिंग मंथ में। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर चीज़ों को सॉल्व करना है, सुलझाना है, चीज़ों को ठीक से वापस से पटरी पर गाड़ी लेकर के आनी है, तो सबसे अच्छा तरीका होगा आपसी रंजिशों को दूर करके, साथ में बैठ करके, इकट्ठा होकर के चीज़ों को शांति से 1 दिन में, 2 दिन में, चाहे आपको ऐसा लगे कि भाई 1 दिन में नहीं सुलझ रहा तो फिर से नेक्स्ट डे, 3rd डे, 4th डे बैठ करके शांति से मिल करके बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति से होनी बहुत ज़रूरी है। इनिशियली लेवल पर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, सिचुएशंस टाइट हो सकती है, गुस्सा, पैनिक मोड बहुत सारा आ सकता है, पर धीरे धीरे अगेन एंड अगेन अगर आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन को समझने की और अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे प्यार मोहब्बत से, बिकॉज हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है ना, तो प्यार मोहब्बत से किसका सहारा लेना है। आपके रिलेशनशिप में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो भी है, उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट का आपको सहारा लेना है। चाहे वो इकट्ठा होकर ना, बाहर जा कर के, अकेले में जा कर के बात करना, घूमना फिरना, कोई नई डेस्टिनेशन पर चले जाना जहाँ आपको लगता है कि नहीं इस जगह पर हम अच्छे से खुल करके बात कर पाएंगे। तो एक हेल्दी, एक वेल बैलेंस्ड एंड ओपन डिस्कशंस अगर आप लोगों के बीच में हुए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बहुत फास्ट आपको जाना नहीं है लव रिलेशनशिप के अंदर, रोमांस के अंदर बहुत फास्ट नहीं जाते हुए, चीज़ों को धीरे धीरे शांति से, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपको भी अपने पार्टनर को समझने का खुद को मौका देना होगा। उनको तो, आपके पार्टनर सिर्फ आपको समझे और आप उनको ना समझे, ये एनर्जी से आपको बचना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब आपको कुछ पाना है, मिथुन राशि, आप लोगों को जब आपको कुछ पाना है ना, तो आप चढ़े घोड़े पर बस सवार होकर के निकल पड़ते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। पर जब आपको लगता है कि ओके ये चीज़ मुझे मिल रही है या मुझे मिल गई है, तब आपके लिए वो चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। आमतौर पर सभी लोगों के साथ ये होता है, पर यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको आपकी फेवरेट चीज़ मिल जाए, आपका रिलेशनशिप मिल जाए, आपका पार्टनर मिल जाए, फ़ोन मिल जाए, एक बातचीत हो जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आपको समझ आ जाए कि अब आगे क्या करना है, तो उस चीज़ को चेरिश कीजिएगा, अपने पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग एक जर्नी तय करने वाले हैं, अपने पार्टनर की तरफ जाने वाले हैं। उनसे रूबरू होकर के मिलना, चीज़ों को सॉल्व करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, मिलना, इकट्ठा होना, ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज क्या है
फियर की एनर्जी आ रही है, आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन एन एनर्जी टू लव। सो डर है, स्ट्रेस है, परेशानी है, घबराहट है, हम डर के मारे बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते। इस एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। उस एनर्जी को आपको रिलीज़ कर देना है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, बिकॉज आप आगे डेफिनेटली बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को पा रहे हैं। आप अकेले बढ़ सकते हैं, लोगों के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपको पुश कर रहे हैं, जो आपको धक्का मार रहे हैं कि नहीं आगे जाओ, ये काम करो। सो फियर की एनर्जी में नहीं रह करके आपको टेस्ट करना है खुद को, खुद के पावर को, खुद की स्ट्रेंथ को, खुद के पोटेंशियल को टेस्ट करना है और रिजॉल्व करना है वो चीज़ों को। किससे? प्यार से, मोहब्बत से। यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, ये कार्ड भी यही कह रहा है, टू रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। सो ये सारी चीज़ों को, ये सारे स्ट्रेस को, ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आपको प्यार, मोहब्बत, शांति, पीस वाली एनर्जी के अंदर रहना है। बस यही हमें मैसेज मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।